लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य कुछ और है साथियों। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर आप शरतकालीन में गन्ने की बुवाई करते हैं तो शरतकालीन गन्ने की बुवाई करने से आपका उत्पादन लागत, कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कैसे कम हो सकता है या कैसे कम किया जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि यदि शरतकालीन गन्ने की बुवाई करते हैं तो गन्ने का उत्पादन किस तरीके से बढ़ सकता है। और पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि जो है शरतकालीन गन्ने की यदि बुवाई करते हैं तो हमारा उत्पादन लागत कम हो सकता है। उसके लिए पहला कारण ये है साथियों कि चूँकि जमाव का उपयुक्त समय है, टेम्परेचर बढ़िया है और जो है आर्द्रता अच्छी है, इसलिए यदि सिंगल लाइन में गन्ने की बुवाई करते हैं, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे कि जो है नज़दीक से आप देख सकते हैं कि देखिए सारे गन्ने की बुवाई जो है सिंगल लाइन से की गई है। ये सारे गन्ने की बुआई सिंगल लाइन से की गई है और हर जो लेबल केन बने हैं उनकी संख्या में कमी नहीं है। जिस तरीके से डबल लाइन में गन्नों की संख्या होती है, मिलेबल केन होते हैं, उसी तरीके से इसमें भी होते हैं। इस समय सिंगल लाइन की बुआई करने से सबसे बड़ा लाभ ये है कि मैक्सिमम जमाव होगा। दूसरी चीज़ ये है साथियों कि जो है आप 15 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच में बोते हैं तो 1-1.5 महीने के समय का मतलब समय मिल जाता है, जिसमें गन्ने में 3 से 4 टिलर या 2 से 3 टिलर आपके जो है नवंबर लास्ट तक आ जाते हैं। जो नवंबर लास्ट तक टिलर आ जाते हैं वो मदर सूट जैसे प्रोडक्शन देते हैं। कहने का मतलब मेरा आशय ये है साथियों कि जो है ये जो इस समय नवंबर तक जो टिलर आ जाएंगे, इन गन्नों का एक गन्ने का वज़न 1 किलो से 1.5 किलो के बीच में होगा। जब जो है 3-4 गन्ने आपके जो है 1 किलो से 1.5 किलो बीच के वज़न के होंगे तो मार्च अप्रैल में जैसे गर्मी थोड़ी सी पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, 4-5 किले और आ जाएंगे तो आपका गन्ने का उत्पादन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। जब आपका गन्ने का उत्पादन 500 कुंटल प्लस होगा, जैसे इस गन्ने में आप देख सकते हैं, देखिए चारों तरफ आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं और जो है इधर भी देख सकते हैं। इस तरफ यहाँ से भी आके भाई दिखा देना थोड़ा। देखिए साथियों आप जब कहीं भी देख लीजिए, इधर भी देखिए, इधर दिखाना भी है। देखिए साथियों इधर देख लीजिए, ये जो है अक्टूबर प्लांटिंग या आटम प्लांटिंग है, इसलिए इसकी ग्रोथ और बढ़वार अच्छी हुई है। तो सिंगल लाइन में बुआई करने से लागत कैसे कम होगी। सिंगल लाइन में अगर बुआई करते हैं तो हमको जो है 15 से 20 कुंटल प्रति एकड़ बीज लगता है और डबल लाइन में बुआई करते हैं तो बीज की मात्रा जो लगती है वो 25 से 30 कुंटल लगती है। इस तरीके से बीज की मात्रा घट जाती है। दूसरी चीज़ साथियों ये है कि सिंगल लाइन में आप देख सकते हैं कि मशीनीकरण का आप अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। मशीनीकरण का इस तरीके से उपयोग कर सकते हैं कि इसमें आप यहाँ तक ये रूट जोन जड़ों के पास तक, गन्ने के पास तक जो है पावर टिलर है, जो है छोटा ट्रैक्टर है, इसके बाद पावर बीडर से इसकी जुताई कर सकते हैं, इसकी गुड़ाई कर सकते हैं और इसमें मिट्टी चढ़ा सकते हैं। तो जो है जुताई करने, गुड़ाई करने और मिट्टी चढ़ाने से आपके उत्पादन लागत में कमी आएगी और समय से अगर जुताई गुड़ाई हो जाएगी तो इसका उत्पादन भी बढ़ जाएगा। तो अगर सिंगल लाइन में आप जो है इस समय गन्ने की बुआई करते हैं, शरत काल में करते हैं, तो सिंगल लाइन में यदि गन्ना बोते हैं तो एक तो बीज की मात्रा में कमी आएगी, दूसरा जो है अधिक से अधिक मशीनीकरण को उपयोग करेंगे तो लेबर चार्ज, लेबर पर जो खर्चा आता है, मजदूरी पे जो खर्च आता है वो उसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। इस तरीके से उत्पादन लागत आपका शरत काल में गन्ना बोते हैं और सिंगल लाइन में बोते हैं कि सिंगल लाइन की फेवरेबल कंडीशन है तो आपका उत्पादन लागत कम हो जाएगा। दूसरा हमारा जो सवाल था, जो बिंदु था, ये था कि जो है किस तरीके से आपका औसत उत्पादन बढ़ सकता है। साथियों ऐसा है कि जो है यदि हम शरत काल में गन्ने की बुआई करते हैं तो हमको 14 से 15 महीना का समय मिल जाता है। गन्ना जो है मिलेबल केन बनने तक, चीनी मिल में आपूर्ति होने तक के लिए 14 से 15 महीना का समय मिल जाता है। जब 14 से 15 महीने का समय मिलता है तो जो है वेजिटेटिव ग्रोथ और रूट फार्मेशन, रूट में सब रूट जो है जिसको प्रवोव बोलते हैं, ये सारे फुटाव हो जाते हैं और जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। जब जड़ों का विकास अच्छा होगा साथियों तो जड़ें अधिक पोषक तत्वों को अवशोषित करेंगे भूमि से, या आपने जो फर्टिलाइज़र दिया है उसको भी अवशोषित करेंगे, इसलिए इसका उत्पादन बढ़ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि इसको पर्याप्त समय मिल जाता है टिलरिंग के लिए।
3-4 टिलर आपके नवंबर तक ही आ जाते हैं और मार्च अप्रैल में 4-5 टिलर आ जाते हैं। इसलिए इस तरीके से 7-8 से लेकर 10 टिलर तक आपके जो है एक मतलब गन्ने के टुकड़े में आ जाते हैं या गन्ने के पौधे से बन जाते हैं, जिसके कारण से आपका उत्पादन बढ़ जाता है। तो यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों के बीच में जाए, इसलिए वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।